गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करना चाहूँगी आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेटियों को बिगाड़ने की जिम्मेदार लोग माँ को ठहराते हैं। तो बेटियों को माँ क्यों बिगाड़ेगी, इस मुद्दे पे मैं बात करूँगी। आज ही मेरे पास एक वीडियो आया है, उसमें दिखा रहे, और वो वीडियो मुझे ऐसे लोगों ने भेजा है जो खुद इतने गलत होने के बाद भी मुझे सिखा रहे हैं कि मैं किस तरीके की माँ हूँ। मतलब जो खुद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे मेरी बेटी को कैसे पालना चाहिए। और ये मेरे अकेले के नहीं, उस वीडियो में सारी माँओं के लिए बताया गया है जो माँ अपनी बेटियों को, बच्चों को मोबाइल देते हैं। उस मुद्दे पे बात की जा रही है कि माँ बच्चों को मोबाइल इसलिए देती हैं कि वो बच्चों से टेंशन फ्री रहें। आप एक बात मुझे बताइए, कौन सी माँ ऐसी है जो चाहेगी कि उसके बच्चों को कोई बीमारी लगे मोबाइल की वजह से, या कौन सी माँ ऐसे है जो चाहती है मेरा बच्चा परेशान रहे आगे चल के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, जो आपको काम में फंसाए रखते हैं, उसके बाद आप पे उंगली भी उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज जवाब देना चाहूंगी। बस मैं ये बोलना चाहूंगी, पहले आप खुद को देखो, आप कितने सुधरे हो, दूसरे पे उंगली तब उठाना। और रही मुझे मेरी बेटी के पालने के बाद, तो मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाल रही हूँ। मेरी बेटी में बहुत अच्छे संस्कार भी हैं। वो बच्ची अभी 2 साल की है, लेकिन उसको पता है कचरा कहाँ फेंकना होता है, चीजें कहाँ से उठा के कहाँ रखनी होती है। 2 साल की बच्ची शू रैक में से जूते निकालती है, घूम के आती है, शू रैक में जूते वापस रखती है। ये आपने नहीं सीखा है 50 साल के होने के बाद भी। मेरी बेटी 2 साल की है, उसने सीख लिया अभी से, क्योंकि ये उसकी माँ ने उसे सिखाया है। और रही मोबाइल की बात, तो मैं मोबाइल कोई शौक में नहीं देती उसे। मुझे घर में बहुत काम होते हैं और मैं तो फिर भी नहीं देती उसे मोबाइल। मैं उसे सिर्फ टीवी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे काम करने होते हैं, इसलिए मुझे उसे बिजी रखना होता है। और मैं ज्यादातर टीवी भी नहीं दिखाती हूँ, टॉयज देती हूँ खेलने के लिए। मोबाइल उसके पापा उसे देते हैं, उसकी दादी उसे देती हैं, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। सो मुझ पे उंगली उठाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। और वो लोग तो बिल्कुल भी ना उठाएं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, लेकिन दूसरों को माँ बनने का ज्ञान देते हैं। एक माँ कभी भी नहीं चाहती है कि उसके बच्चे के साथ कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, और कोई भी परेशानी उसके बच्चे को झेलनी पड़े। हाँ, लेकिन कभी कभी अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी जानबूझ के नहीं करता, चाहे वो बच्चे के पेरेंट्स हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, चाहे कोई भी हो, बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेता। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। मैं आपको वो वीडियो आगे चल के इसी वीडियो में शेयर करूंगी। आगे मैं दिखाऊंगी आपको ये वीडियो कि मैं इस टॉपिक पे क्यों बात उठा रही हूँ। क्योंकि मोबाइल चलाने का सारा दोष माँ पे रख दिया जाता है। एक बात आप बताइए, आपके घर में मेड लगे होने के बाद भी कितने काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ माँ को करने पड़ते हैं। चलो और माँओं का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सबको नहीं देख रही कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ आपको। मैं सुबह उठती हूँ 8 बजे, ज्यादा से ज्यादा 8:30 बजे मैं नहा धो के नीचे चली जाती हूँ। उसके बाद पति का खाना, पति को लंच, उनके लिए लंच पैक करना, ब्रेकफास्ट बनाना, सासू माँ है उनको भी चाय पानी नाश्ता कराना, ठीक है। फिर मेरी बेटी उठ जाती है उसी टाइम पे, पति के जाने का टाइम होता है उसी टाइम मेरी बेटी उठती है, तो उसको भी संभालना। वो 2 साल की बच्ची है, तो वो आधे घंटे तक मुझे छोड़ती नहीं है, आधा घंटा पौन घंटा उसको देना होता है मुझे उठते ही साथ, तो वो भी देखना। उसके बाद फिर अपनी जो मेरी सास हैं उनके उनके कमरे की सफाई करना, उनका बेड झड़ाना, ये सब करना, क्योंकि मेड के आने का टाइम हो जाता है तो बिस्तर बिस्तर सब लगाने होते हैं, तो वो भी मुझे करना है, ठीक है। अपने अपने रूम का सफाई करना, सासू माँ के रूम की सफाई करना, किचन पूरी साफ करके रखना खाना बनाने के बाद, ठीक है। ये कोई काम नहीं होता है, इसमें मेहनत नहीं लगती है।
मतलब ये अपने आप हो जाता है? जो मुंह चलाते हैं बैठ के, ये अपने आप हो जाता है? तो बता दो मुझे, मैं नहीं करूंगी फिर। है, मुंह चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन इतना अगर आपको करना पड़ जाए ना तो 2 दिन में रोने लग जाओ। ठीक है, उसके बाद जैसे ये 11-12 तो इसमें बच जाता है, उसके बाद फिर बेटी को नहलाना, उसको खाना खिलाना 1 बज जाएगा, उसको थोड़ा सा टीवी दिखाना, घर में ही घुमाना। उस, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद उसको सुलाना, सोती नहीं। और बीच में अगर मुझे केक का ऑर्डर आ गया, क्योंकि मैं केक बनाती हूँ, तो केक का अगर ऑर्डर आ गया, कल तो मैंने 2 केक के ऑर्डर थे, तो वो केक भी तैयार करना। और केक बनाना बहुत ये है कि केक चलो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जल्दी बना लोगे आप, लेकिन उसके बाद जो फैल जाता है उसको समेटना कौन आता है समेटना? कोई और आता है क्या? मुझको ही करना पड़ता है ना, वो भी समेटना, बच्चे को भी सुलाना, कपड़े भी धुलना अपने। कौन धुलता है? कोई नहीं करता है भाई। मेड लगने के बाद भी बहुत काम होता है। सब बोलते हैं ना झाड़ू पोछे वाली लगी है, बर्तन वाली लगी है, तो झाड़ू पोछे वाली तो सब जगह लगी होती है, लेकिन घर में 100 काम होते हैं। हस्बैंड के कपड़े निकालना, उनको देना सुबह जाने के लिए, बहुत काम होते हैं भाई। इसलिए मुंह मत चलाइए कोई भी। अगर मैं मुंह चलाने पे आऊंगी ना तो फिर रोना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, इंसान वही बोले ना कि माओ कोई अपनी शौक में बच्चों को मोबाइल नहीं देती है, और किसी भी माँ को ऐसा नहीं वो होता है कि बच्चों को मोबाइल देके बिजी रखो। और मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ अपने बच्चे को मोबाइल, ठीक है ना? तो इसलिए मुझ पे उंगली मत उठाओ कोई भी कि मैं बच्चे को मोबाइल देती हूँ, मोबाइल देती हूँ। बच्चों को पाला कैसे जाता है ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। अगर आपके घर में 4 से 10 साल की छोटी बच्ची है तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना है। आजकल 4-4 साल की बच्चियाँ लिपस्टिक लगा रही हैं, 6 साल के उम्र में वो शीशे के सामने पोज बना रही है, अपने बाल संवार रही है, 8 साल की उम्र में अपनी माँ को पलट कर जवाब दे रही है, 10 साल की उम्र में कह रही है कि मुझे यही ब्रांड चाहिए। तो रुक जाइए, ऐसे में अपनी बच्ची को डांटने की जगह आपको खुद को डांटने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी गलती है। आपकी बच्ची अचानक से नहीं बिगड़ी, बल्कि आपने उन्हें बिना गाइड के इस डिजिटल जंगल में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए थी वो 20 मिनट की शांति। उसके लिए आपने उसे फ़ोन पकड़ा दिया। फ़ोन तो आपने ये सोचकर पकड़ाया था कि चलिए कार्टून देख लेगी, पर ये जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है उसने दिखाना उसको क्या क्या शुरू कर दिया। मेकअप ट्यूटोरियल, शॉपिंग, अनबॉक्सिंग वीडियो, फैमिली ड्रामा, अडल्ट स्टाइल ड्रेसिंग की रील्स, या फिर बॉडी कंपैरिजन। और फिर आप कहते हैं कि गाइस आपने वीडियो देख लिया है, देख के आपको पता चल ही गया होगा मैं क्यों इतना भड़क रही हूँ। क्योंकि लोग पता है दूसरे को नीचे गिराने के लिए बस जरा सा वीडियो देखा, उसमें माओ के लिए नेगेटिव थॉट दिखी और बस लेके साइन कर दिया। अरे भाई, जिसका बच्चा है उसको आपसे ज्यादा फिक्र है अपने बच्चे की, क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, तो हमको आपसे ज्यादा फिक्र है। इसलिए आप परेशान मत हो हमारे बच्चे के लिए, हम देख लेंगे हमारे बच्चे का क्या है। ठीक है? मैं किसी को कभी गलत जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं गंदा बोलने के लिए। यार मुझे बस समझ में नहीं आता है कि अगर आप शांति से रहना चाहते हो तो लोग आपको शांति से रहने क्यों नहीं देते हैं। अब मैं अभी खुल के तो नाम ले नहीं रही हूँ कि ये मैसेज मुझे किसने भेजा है, किसने ये वीडियो मुझे भेजा है। आगे चल के मैं वो भी बताऊंगी, टेंशन ना लो आप। सब कुछ बताऊंगी किसने भेजा है, क्या किया है, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसी बातें हो रही हैं कि मैं आगे मुंह पे बोलने लग जाऊं नाम लेके, तो वो भी होगा और फिर मैं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत सुन चुकी हूँ भाई। अननेसेसरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता है टॉलरेट ये सब। ना मैं किसी के संग बदतमीजी करती हूँ, ना ही मैं अपने संग बर्दाश्त करूंगी, बस। इसलिए भाई अगर आप लोगों को लगता है कि मोबाइल दिखाने में माँ की गलती है या नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए, मेरा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग माओ पे उंगली उठाते हैं उनको करारा जवाब मिले और उन माओ को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, क्योंकि कोई भी माँ ऐसा नहीं करना चाहती है जिसपे लोगों को बोलने का मौका मिले।
हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, हर माँ अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ना देखना चाहती है, बहुत खुश देखना चाहती है, तकलीफों से दूर रखना चाहती है। लेकिन लोग ये बात नहीं समझते हैं, लोग सिर्फ उसकी माँ में बुराई देखते हैं कि कहाँ बुराई दिख जाए, लेकिन पूरा दिन वो अकेले संभालती है अपने बच्चे को, ये किसी को दिखाई नहीं देता। लोग बोलते तो बहुत है, मैं हूँ, मैं देख लूंगी, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। अगर सूसू भी कर देना बच्चा तो भी माई को चड्डी बदलनी पड़ती है, उसकी कोई नहीं आता बदलने। सब बोल देंगे अरे उसने सूसू कर ली, उसने पॉटी कर ली, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा लाओ मैं कर दूं। तो इसलिए उंगली उठाना बंद कर दो, जब करने लग जाओ ना तब मुंह चलाना चालू करना। अभी फिलहाल के लिए बंद रहो। भाई सही बात हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस, बाय।